कि हम लोगों को बहुत लंबा चलना है। 6 महीने के बाद पुनः 8 महीने के बाद चुनाव होगा। अपनी संभावना को और अपने समाज को आप कमजोर ना करें। भविष्य आपके हाथों में है और मैं आपकी ताकत हूं। आप मेरे खून हैं और हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड के लिए चिंता की बात यह है, नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात यह है कि पूर्णिया की एक सीट, लोकसभा की सीट, जो सिटिंग सीट थी जेडीयू की, वो पहले ही वो गंवा चुकी है। और रुपौली की विधानसभा सीट भी जेडीयू की सिटिंग सीट थी। यहाँ से बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी। खतरा जेडीयू पर यह है कि कहीं ये सिटिंग सीट भी जेडीयू न गंवा दे। और अब इस बात के आसार मजबूत हो चले हैं कि जेडीयू के हाथ से ये सीट फिसलने वाली है, क्योंकि पप्पू यादव, जो इस वक्त पूर्णिया में सबसे बड़े फैक्टर हैं, पप्पू यादव का साथ जिसको मिला उसका पलड़ा भारी या उसकी जीत सुनिश्चित, यह भी कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं। और पप्पू यादव ने आज ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उनकी विचारधारा इंडिया गठबंधन के साथ है। और उनका ये ऐलान उस तस्वीर के आने के कुछ ही घंटों के बाद सामने आया है, जिस तस्वीर में बीमा भारती पप्पू यादव को गुलदस्ता देती हुई दिख रही हैं। यानी बीमा भारती और पप्पू यादव की मुलाकात रंग लाई है। पप्पू यादव ने जिस बीमा भारती के खिलाफ पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ा, अब उसी बीमा भारती को वो सपोर्ट कर रहे हैं रुपौली की विधानसभा सीट पर। तो दो बहुत मजबूत फैक्टर हैं। एक तो बीमा भारती का अपना प्रभाव, वहाँ से 4-5 बार वो वहाँ से विधायक रही हैं और वहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें वो बहुत फिट बैठती हैं। और दूसरा, पप्पू यादव का सपोर्ट, बीमा भारती की राह पप्पू यादव के सपोर्ट ने और आसान कर दी है और जेडीयू के कलाधार मंडल की राह मुश्किल हो गई है। तो जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी हुई है और अब पप्पू यादव के सपोर्ट की वजह से नीतीश कुमार के हाथ से रुपौली की सीट फिसलती हुई दिखाई दे रही है। लाइव आकर पप्पू यादव ने आज सब कुछ क्लियर कर दिया है पूर्णिया उपचुनाव को लेकर, रुपौली उपचुनाव को लेकर। सुनिए एक एक बात वो क्या कह रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर रुपौली विधानसभा में चुनाव में आ पाऊंगा या नहीं, वो मैं 5 के बाद बता पाऊंगा। लेकिन रुपौली में हमारे साथी जनप्रतिनिधि, वर्तमान में मुखिया जी, जिला पार्षद, वार्ड काउंसलर साहब, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख, जो भी है, पूर्व प्रमुख, पूर्व मुखिया जी, पूर्व जिला पार्षद, उनसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि हम लोगों को बहुत लंबा चलना है। 6 महीने के बाद पुनः 8 महीने के बाद चुनाव होगा। अपनी संभावना को और अपने समाज को आप कमजोर ना करें। भविष्य आपके हाथों में है और मैं आपकी ताकत हूं। आप मेरे खून हैं और हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इस चुनाव को किसी भी परिस्थिति में दिल की गहराइयों से मैं आपसे कहूंगा कि आज जरूरत है एक एक विधानसभा में, यदि इंडिया गठबंधन के पक्ष में विधानसभा 5 जीत आज चला गया, तो सरकार के रूप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सामने
कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमें लाइक नहीं करता है, ये मैटर नहीं है। मेरे सामने में लक्ष्य बड़ा है और मैं बड़े लक्ष्य के लिए जनता से अपील करूंगा और मैं अपने साथियों से, सभी वर्कर से, सभी नेता से कि आप एक साथ मिलकर, दो ही उम्मीदवार वहां हैं, या तो एनडीए गठबंधन है या इंडिया गठबंधन, और मेरा विचारधारा कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा क्या कहती है उसको आप खुद सोचें। प्लीज फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने एक सलाह मीटिंग में दी थी, वह व्यक्ति उस सलाह को मानने से बात नहीं हुआ। इसका मतलब है यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव में कॉन्टेस्ट भी करता है मेरे माइनॉरिटीज भाइयों के कारण, तो वो किसी भी परिस्थिति में दूसरे खेमे के साथ चला जाएगा। इसीलिए आप सोचें, गंभीरता के साथ विचार करें और अपने समाज को खत्म होने से बचाएं। एक बार तो हम लोग देश में विलेन बन चुके हैं कि हम लोगों के कारण सरकार नहीं बन पाई, जनता के कारण नहीं, नेता के कारण, नहीं तो आज सरकार बनती। फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरा कोई नहीं होगा आपके अलावे, कोई दल के नेता नहीं होंगे बिहार में मेरा आपके अलावे, लेकिन मेरी सोच, मेरी विचारधारा कहती है कि समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए, समाज का सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान और विचारधारा जिंदा रहना चाहिए। बस मेरा यही कहना था कि आप सब लोग गलत रास्ते नहीं लीजिएगा, आप अपनी लड़ाई मजबूती से लड़िए, यही आग्रह करूंगा। जो लोग फेसबुक पर या किसी भी ऐसी चीजों पर लिखते हैं स्वार्थ के कारण, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप, हमारे और आपके बीच का रिश्ता परिवार का है, व्यक्तिगत है, उसे मत तोड़िए किसी भी कीमत पर। बहुत लंबा चलना है, भविष्य आपका है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं और जो हमेशा हमें हर्ट कर देते हैं। आप कोई ऐसा काम ना करें। मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप ऐसे लोगों के साथ ना जाएं जो कल आपको समाज इज्जत के दृष्टि से ना देखे। कल आपकी बारी आए तो वो समाज आपके साथ खड़ा ना हो, क्योंकि जब आज अपने समाज के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो कल आप खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा जिनके साथ आप खड़े हैं वह कभी भी बीजेपी छोड़ सही विचारधारा के साथ खड़ी नहीं होगी। इसीलिए हमारे सामने समाज और बिहार पहले है, ये मेरा आग्रह है।